विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसंग्रह दीपिकां। तो अभी सामान्य तक हो गया था। दो प्रकार के सामान्य होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य कौन होता है? सामान्य अर्थात जाति। तो पर जाति कौन है? जो अधिक देश वृत्ति वाली होती है। सत्ता जाति अधिक देश वृत्ति वाली है क्योंकि वह द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। अपर जातियाँ कौन होती है? सत्ता भिन्न जो भी जाति है वह अपर जाति है। और परापर जाति किसको कहते हैं? द्रव्यत्व गुणत्व इत्यादि जो है उन्हें परापर जाति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि घटत्व पटत्व इत्यादि जो जातियाँ हैं उनसे अधिक व्यापक वे हैं, किंतु सत्ता जाति से कम व्यापक है। इस कारण उन्हें परापर जाति इस प्रकार से कहा जाता है। सामान्य का निरूपण हो गया, किंतु सामान्य का लक्षण नहीं बताया गया था। सामान्य का क्या लक्षण होता है? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। जो नित्य होते हुए अनेक पदार्थों में समवाय संबंध से रहता हो उसे कहते हैं सामान्य। अब जाति बाधक संग्रह करके पिछली कक्षा में कहा गया था कि 6 प्रकार के जाति बाधक होते हैं। व्यक्तिरभेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसंबंधः जातिबाधक संग्रह। पहला है व्यक्तिरभेदः, व्यक्ति का अभेद होना। अभेद का क्या तात्पर्य है? अभेद का तात्पर्य है कि जाति का जो आश्रय व्यक्ति है वह एक है। स्वाश्रय व्यक्तेः ऐक्यम। तो कौन है? जैसे आकाश है, आकाश अनेक नहीं है, एक ही आकाश है। किंतु क्या है, ऐसे में वह जाति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जाति के लक्षण में क्या कहा गया है? नित्यत्वे सति अनेक संवेदत्वम होना चाहिए। आकाश में अनेक संवेदत्वम नहीं है, क्योंकि आकाश एक ही व्यक्ति है। व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे वो व्यक्ति जो हम सोचते हैं वो नहीं लेना है, व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर पदार्थ लेना है। तो आकाश अनेक नहीं है, एक ही है, इस कारण आकाश जाति नहीं हो सकता। पहला हुआ व्यक्ति का अभेद होना। व्यक्ति का अभेद का क्या तात्पर्य है? स्वाश्रय व्यक्तेः ऐक्यम। दूसरा है तुल्यत्वम। तुल्यत्वम क्या है? अन्यून अनतिरिक्त व्यक्तिगत्वम। इसको तुल्यत्व कहते हैं। कैसे? जैसे घटत्व जाति है, लोक प्रसिद्ध है, किंतु कलशत्व जाति लोक प्रसिद्ध है क्या? कलशत्व ऐसा व्यवहार कहीं होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि घट और कलश एक ही वस्तु को बताते हैं, घट से भिन्न कलश नहीं है। तो अन्यून अनतिरिक्त व्यक्तिगत्वम, जो घट है उससे अतिरिक्त कलश नहीं है और उससे कम भी कलश नहीं है। कम अन्यून, उससे कम स्थानों पर भी कलशत्व नहीं रहता है और अधिक स्थानों पर भी कलशत्व नहीं रहता है। जहाँ जहाँ घटत्व है वहाँ वहाँ कलशत्व रहता ही है। इसको क्या कह सकते हैं? समन्वय तत्व यही था, व्यापकत्व सद व्याप्यत्वम। ऐसा ही कहा क्या है? जैसे जहाँ जहाँ घटत्व है वहाँ वहाँ कलशत्व रहेगा ही, जहाँ जहाँ कलशत्व है वहाँ वहाँ घटत्व रहेगा ही। इस प्रकार से दूसरा जो है तुल्यत्वम, तो घटत्व और कलशत्व एक ही बात है। इस कारण जो व्यवहार में चला आ रहा है घटत्व जाति ही ली जाती है, क्योंकि घट और कलश जो है एक ही वस्तु है। तीसरा है संकर। संकर क्या है? परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरणयोः धर्मयोः एकत्र समावेशः। जो धर्म परस्पर अत्यंताभाव रूप हो, किंतु वे परस्पर अत्यंताभाव रूप धर्म जो है एक ही स्थान पर मिल गए, तो इस कारण उसे क्या कहते हैं? वह होता है संकर नामक दोष। वह भी जाति होने में बाधक होता है। कैसे? 9 द्रव्य लीजिए। क्या क्या 9 द्रव्य है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। भूत जो होते हैं, पंचभूत है, उसमें 2 प्रकार हैं। पहले है मूर्त। मूर्त द्रव्य क्या होता है? क्रियाश्रयत्वम, जो क्रिया के आश्रय बनते हो उन्हें कहते हैं मूर्त द्रव्य। विभू द्रव्य क्या होता है? जो सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग से रहता हो उसे कहते हैं विभू द्रव्य। जैसे काल, दिक्, आत्मा और आकाश, यह है विभू द्रव्य। अब यहाँ पर क्या है? आकाश है। आकाश जो है वह पंचभूतों में आता है, भूतत्व उसमें है। आकाश भूत है, किंतु वह मूर्त नहीं है, वह विभू है। आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है, इस कारण वहाँ पे क्या है? वहाँ पर भूतत्व है और मूर्तत्व का अभाव है। अब मन में आ जाइए। मन में क्रिया होती है, क्रिया होती है, इस कारण ही हमको ज्ञान होता है। मन से वृत्ति निकलती है, ऐसा वेदांत परिभाषा में पढ़ चुके हैं। अब मन में क्या है? मन भूत नहीं है,
मन में भूतत्व का अभाव है किंतु क्रियाश्रयत्व है। वहाँ पर क्या है, मन में भूतत्व का अभाव और मूर्तत्व। और आकाश में क्या है, भूतत्व और मूर्तत्वाभाव। ऐसे में ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों विरुद्ध धर्म सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जहाँ मूर्तत्व है आकाश में, मूर्तत्व का अभाव है किंतु भूतत्व है। मन है, मन में क्या है, मन में मूर्तत्व है किंतु भूतत्व का अभाव है। किंतु पहले जो चार है, पृथ्वी जल तेज वायु, इनमें क्या हो रहा है, इनमें भूतत्व भी है और मूर्तत्व भी है। अभी क्या सिद्ध हुआ था कि आकाश में भूतत्व है किंतु मूर्तत्व का अभाव है, मन में भूतत्व का अभाव है किंतु मूर्तत्व है। ऐसे में पहले जो चार भूत है उनमें दोनों ही विरुद्ध धर्म एक ही स्थान पर हो रहे हैं, एक ही स्थान पर उनका समावेश हो रहा है। इस कारण भूतत्व और मूर्तत्व रूपी जातियां नहीं बन सकती, क्योंकि वे परस्पर अत्यंताभाव रूपी धर्म है किंतु उनका एकत्र पृथ्वी इत्यादि जो चार द्रव्य है उनमें समावेश हो जा रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, शरीरत्व। शरीरत्व कोई जाति बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। कैसे नहीं बन सकती, घट है, घड़ा है, उसमें पार्थिवत्व है किंतु क्या नहीं है, शरीरत्व नहीं है। ऐसे ही जलीय शरीर है, जो जलीय शरीर होते हैं, जलीय शरीर में क्या है, जलीय शरीर में पार्थिवत्व नहीं है किंतु शरीरत्व है। ठीक है, क्या हुआ, घट है, घट पार्थिव पदार्थ है तो उसमें पार्थिवत्व है किंतु शरीरत्व नहीं है, तो पार्थिवत्व शरीरत्वाभाव ऐसा घट में है। और जो जलीय शरीर है उसमें क्या है, शरीरत्वम और पार्थिवत्वाभाव। तो क्या हो रहा है, शरीरत्व और पार्थिवत्व दोनों परस्पर अत्यंताभाव रूपी धर्म सिद्ध हो रहे हैं। किंतु पार्थिव शरीर में पार्थिवत्व भी है और शरीरत्व भी है। एकत्र पार्थिव शरीर में इन दोनों विरुद्ध धर्मों का समावेश हो रहा है। इस कारण पार्थिवत्व और शरीरत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों के समावेश के कारण, अत्यंताभाव रूपी धर्मों के समावेश के कारण जो है शरीरत्व भी जाति नहीं हो सकती है, ऐसा सिद्ध होता है। नवीनों के दो मत है। नवीन एक मानते हैं, पहला मानते हैं कि गुण सांकर्य जो होता है वह जातिवादक नहीं है, गुण सांकर्य जातिवादक नहीं है। दूसरा मानते हैं कि सांकर्य नाम का दोष जातिवादक होता ही नहीं है, सांकर्य के जातिवादक होने में कोई प्रमाण नहीं है। बाकी पांच के तो प्रमाण है किंतु सांकर्य जातिवादक हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो यह हुआ तीसरा जातिवादक। पहले तीन जो हैं, पहले तीन जातिवादक है जाति होने में बाधक, अर्थात वह पदार्थ जो है वह जाति नहीं हो सकता है। अब अन्य जो तीन आएंगे उस पदार्थ में जाति नहीं हो सकती है, ऐसा जातित्वे बाधकम जातिमत्वे बाधकम। ऐसा पहले तीन जो है वे जातित्वे बाधकम है कि जो पदार्थ है उसमें वह जाति नहीं हो सकता है। जैसे हमने कहा भूतत्व मूर्तत्व जाति नहीं हो सकते हैं, आकाशत्व जाति नहीं हो सकती है, कलशत्व जाति नहीं हो सकती है। तो ये पदार्थ जाति नहीं हो सकता है, यह है जातित्वे बाधकम पहले तीन। आगे वाले आएंगे जातिमत्वे बाधकम कि इन पदार्थों में जाति नहीं हो सकती है, ऐसा। अब पहला क्या है, उसके पश्चात रूप हानि असंबंध अनवस्थिति। हाँ, सबसे पहले है अनवस्थिति। अनवस्था दोष जो है वह सभी जानते हैं। तो अनवस्थिति दोष कहाँ पर आता है, जाति में जाति मानने पर अनवस्थिति आता है। कैसे, जाति में यदि जाति मानेंगे तो उस जाति में भी अन्य जाति माननी पड़ेगी। यदि जाति में जाति मानते हैं तो उस जाति में भी दूसरी जाति माननी पड़ेगी, ऐसे उसमें भी तीसरी माननी पड़ेगी। तो ऐसा कर करके अनवस्थिति अनवस्था हो जाती है। कहाँ पर यह प्रक्रिया रुकेगी, कहा नहीं जा सकता। तो जाति में जाति नहीं होती। जैसे घटत्व जाति है तो घटत्वत्व ऐसी कोई जाति नहीं होती है, घटत्व ही जाति होती है। तो जाति में जाति मानने पर अनवस्था दोष आ जाता है, कहीं पर भी प्रक्रिया रुकेगी नहीं। जाति में जाति मानेंगे तो जाति में जो जाति मानेंगे उस जाति में भी जाति माननी पड़ेगी। घटत्व होगा तो घटत्वत्व, फिर घटत्वत्व, ऐसा करके। तो जाति में जाति नहीं हो सकती है, यह पहला दोष हुआ अनवस्था। पांचवा है रूप हानि। रूप हानि क्या होती है, वस्तु के स्वरूप की हानि। जैसे विशेष नाम का एक पदार्थ है, समवाय सामान्य विशेष, विशेष आएगा इसके पश्चात। तो विशेष नाम का एक पदार्थ है, उसका कार्य क्या है, वह स्वतः ही व्यावर्तक होता है। परमाणुओं का जो व्यावर्तक होता है उसको विशेष कहते हैं। विशेष का स्वरूप है स्वतः व्यावर्तक होना। स्वतः व्यावर्तक होने के कारण वह, उसको किसी अन्य व्यावर्तन करने वाले की आवश्यकता नहीं है। अब विशेष में यदि हम जाति मानते हैं तो क्या होगा, तब वहाँ पर रूप हानि हो जाएगी। कैसे होगी रूप हानि,
वहाँ पर विशेषस्य स्वतो व्यावर्तकत्व रूपम यत् रूपम तस्य हानि स्वरूप हानि, ऐसा यहाँ पर व्याख्या है। कैसा? विशेष का जो स्वरूप है वह क्या है कि वह स्वतः ही व्यावर्तक है। उसे यदि स्वतः व्यावर्तक कहते हैं तो उसके व्यावर्तन कराने के लिए किसी जाति इत्यादि की आवश्यकता है नहीं। तो जाति इत्यादि मानने पर उसका स्वतो व्यावर्तकत्व रूपी जो रूप है उसकी हानि हो जाती है। इस कारण स्वरूप हानि के कारण विशेष में जाति नहीं होती। जाति जैसे घटत्व है, घटत्व कह दिया तो पटत्व इत्यादि से उसका व्यावर्तन हो जाता है। घटत्व कहने पर पटत्व, जलत्व इत्यादि से उसका व्यावर्तन हो जाता है। तो विशेष में यदि विशेषत्व नाम की जाति मानेंगे तो वह जाति अन्य पदार्थों से उसको व्यावृत्त करेगी, भिन्न प्रदर्शित करेगी। किंतु विशेष का स्वरूप ही है कि वह स्वतः ही व्यावर्तक है, उसे व्यावृत्त करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। इस कारण रूप हानि नामक दोष होता है यदि विशेष में जाति मानी जाए। अंतिम है असंबंध। असंबंध नामक जो जातिवादक होता है उसका क्या परिभाषा है? उसका है अनुयोगी प्रतियोगी अन्यतर संबंधेन समवाय संबंधाभावः। अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधेन समवाय संबंधाभावः। अनुयोगी प्रतियोगी क्या होता है सामान्य रूप से समझते हैं। आधार जो है वह अनुयोगी होता है और आधेय जो है वह प्रतियोगी होता है। यह इस पर भूतल पर घट है, भूमि पर घट रखा हुआ है, तो घट आधेय है और भूमि जो है वह आधार है। इसका प्रतियोगी हुआ घट और अनुयोगी हुआ कौन? अनुयोगी हुआ भूतल। तो भूतल पर घट है तो आधेय होता है प्रतियोगी, आधार होता है अनुयोगी। ऐसे ही अभाव पर आते हैं, घटाभाव है, भूतल पर घटाभाव है। तो अभाव का प्रतियोगी है घट, जिसका अभाव है वह प्रतियोगी होता है। तो घट प्रतियोगी है अभाव का। और जहाँ पर अभाव है, घटाभाव है भूतल पर, तो वहाँ पर भूतल अनुयोगी है। क्या सिद्ध हो रहा है? आधेय होते हैं प्रतियोगी, आधार होता है अनुयोगी। आधार है जिस पर कोई वस्तु रहती है, आधेय है जो किसी वस्तु पर रहता है। ठीक है, तो जो समवाय संबंध से कहीं पर ना तो रहता हो और ना उसमें कोई वस्तु समवाय संबंध से रहती हो, तो यही हो गया अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधेन समवाय संबंधाभावः। ना जो पदार्थ ना तो कहीं समवाय संबंध से रहता है और ना ही कोई वस्तु उसमें समवाय संबंध से रहती है। तो इसमें दो पदार्थ होते हैं, कौन से? अभाव और समवाय। समवाय और अभाव में जाति क्यों नहीं मानी जा सकती? क्योंकि समवाय जो है उसमें भिन्न समवाय मानने पर अभाव में कोई पदार्थ समवाय संबंध से नहीं रहता है, दूसरा अभाव भी कहीं समवाय संबंध से नहीं रहता है। इस कारण अभावत्व रूपी कोई जाति नहीं होती है। क्या है? समवाय। समवाय भी कहीं समवाय संबंध से नहीं रहता है, ना ही समवाय में कोई वस्तु समवाय संबंध से रहती है। इस कारण समवाय और अभाव में दोनों में ही जाति नहीं होती। तो इस प्रकार से 6 जातिवादक हुए। व्यक्तेः अभेदः, तुल्यत्वं, संकरः, अनवस्थितिः, रूपहानिः, असंबंधः, ये 6 जातिवादक हुए। तो पहला 3 है वह पदार्थ के जाति होने में बाधक हैं। अंतिम जो 3 है वह पदार्थ में जाति होने के बाधक है कि जाति में जाति नहीं हो सकती है, समवाय में जाति नहीं हो सकती है, अभाव में जाति नहीं हो सकती है, विशेष में जाति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से यह जातिवादक हुआ। अब इसके पश्चात है विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव। नित्य द्रव्यों में विशेष नामक पदार्थ जो हैं रहते हैं और वो कितने हैं? अनंत हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। अब इसका टीका देखते हैं। विशेषम विभजते नित्येति। विशेष का विभाजन कर रहे नित्येति ग्रंथ के द्वारा। ठीक है। पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पंचकम च नित्य द्रव्याणि। अब नित्य द्रव्यों में विशेष रहता है तो नित्य द्रव्य कौन से है? पृथिव्यादि चतुष्टय परमाणवः आकाशादि पंचकम च नित्य द्रव्याणि। नित्य द्रव्य कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके जो परमाणु हैं वे नित्य द्रव्य हैं। और आगे क्या है? आकाशादि पंचकम, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये जो 5 है वह भी नित्य द्रव्य है। इन 5 और 4 परमाणुओं में, 4 पदार्थों के परमाणुओं में जो विशेष नामक पदार्थ रहता है उसका कार्य क्या है? वह व्यावर्तन करता है, वह स्वतो व्यावर्तक है। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव, और वे अनंत है। कैसे यहाँ पर प्रक्रिया समझनी चाहिए? 2 घट हैं तो 2 घट भिन्न भिन्न है। अब हम उनके अवयवों तक जाएंगे कि 2 घट क्यों भिन्न है। क्योंकि उनके अवयव जो है, कपाल से घट बनता है, मिट्टी के टुकड़ों से घट बनता है,
वे भिन्न भिन्न थे, इस कारण घट भिन्न भिन्न है। उसके भी अंदर जाएंगे, मिट्टी के टुकड़े क्यों भिन्न भिन्न है, क्योंकि मृदा जैसी है वह भिन्न है, इस कारण मिट्टी के टुकड़े भिन्न है। और आगे जाएंगे तो त्र्यणुक द्वणुक तक तो पहुंच जाएंगे, किंतु अंत में जाते जाते क्या होगा कि परमाणु तो इसका घट का ही परमाणु है, पृथ्वी का ही परमाणु है। तो इस कारण घट, एक घट दूसरे घट से भिन्न क्यों है? परमाणु तो सबके एक समान ही है। अब बोलेंगे दोनों के परमाणु भिन्न है, तो परमाणु तो निरवयव होते हैं, परमाणु का कोई अवयव नहीं होता। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको ही परमाणु कहते हैं न्याय वैशेषिक में। तो ऐसे में परमाणुओं को समान मानने पर क्या होता है, दो घटों में भिन्नता कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या समाधान देते हैं कि परमाणुओं में विशेष नामक एक पदार्थ रहता है। नित्य द्रव्य है ना परमाणु, अभी कहा पृथ्वी आदि चतुष्टय के परमाणु नित्य द्रव्य है, तो उनमें विशेष नामक एक पदार्थ रहता है जो स्वतः ही व्यावर्तक होता है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न जो है वह कर देता है, स्वतः ही व्यावर्तक होता है। उसे व्यावृत्त करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। परमाणु भी अनंत है, पदार्थ भी अनंत है, इस कारण विशेष भी अनंत है, ऐसा सिद्ध होता है। नव्य न्यायिक विशेष नाम का पदार्थ नहीं मानते। वे कहते हैं विशेष को स्वतः व्यावर्तक मान रहे हो तो परमाणुओं को ही स्वतः व्यावर्तक मान लेते हैं कि एक घट के परमाणु दूसरे घट के परमाणु से भिन्न है, ऐसा स्वतः ही परमाणुओं को ही स्वतः व्यावर्तक मान लेना चाहिए। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि ठीक है, पृथ्वी इत्यादि के परमाणुओं में विशेष नामक पदार्थ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जितने भी पार्थिव पदार्थ है यदि उनके परमाणु समान है ऐसा मानेंगे तो उनमें भेद की उत्पत्ति कैसे होगी? तो एक पार्थिव परमाणु दूसरे पार्थिव परमाणु से भिन्न है क्योंकि उसका विशेष इसके विशेष से भिन्न है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ही आत्मा मन, इनमें भी विशेष नामक पदार्थ मानना है। एक का आत्मा एक का मन दूसरे से भिन्न है क्योंकि तद्गत विशेष भिन्न है। अब क्या रहता है? काल दिक् आकाश। काल दिक् आकाश विशेष का काम क्या है? स्वतो व्यावर्तकत्व रूपी विशेष है, किंतु काल एक है, आकाश एक है और दिक् दिशा जो है वह एक है। तो यह अनेक नहीं है, जो एक ही है उसका व्यावर्तन किससे करेंगे? यहाँ पर समाधान ये है, काल और दिक् दोनों में समान गुण रहते हैं, इस कारण दोनों का भिन्न विशेष मानना पड़ता है जिससे उनका व्यावर्तन एक दूसरे से हो सके। काल और दिक् में समान गुण होते हैं। आकाश में क्या विशेष मानने की आवश्यकता है? आकाश में तीन गुण रहते हैं, परिमाण, पृथक्त्व और एकत्व। ऐसे में आकाश में शब्द की समवायी कारणता मानता है कि शब्द का जो समवायी कारण है वह आकाश है, शब्द का समवायी कारण जो है वह आकाश है, ऐसा सभी मानते हैं। तो शब्द की समवायी कारणता किस धर्म से अवच्छिन्न है? परिमाण, पृथक्त्व और एकत्व, इन तीनों धर्मों से में से किसी से भी अवच्छिन्न शब्द की समवायी कारणता नहीं हो सकती। ऐसे में आकाश में विशेष नामक पदार्थ मानना पड़ता है। क्यों? समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप में, शब्द की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप में विशेष नामक पदार्थ आकाश में भी मानना पड़ता है। यह हो गया विशेष। अब कह रहे समवाय स्वेगेव, समवाय जो है वह एक ही होता है, ऐसा कह रहे हैं। समवाय क्या होता है यहाँ पर दिया नहीं है, आगे वर्णन करेंगे, पर ऐसा है कि संबंधत्वम समवायत्वम, ऐसा आगे ग्रंथकार स्वयं कहेंगे। तो क्या समवाय क्या होता है? नित्य संबंध होता है। किस किस के बीच का नित्य संबंध होता है? 5 पदार्थों के बीच। कैसे? इसको समझते हैं। पहला है अवयव और अवयवी, तंतु और पट, पट का अर्थ वस्त्र, तंतु और वस्त्र के मध्य समवाय संबंध होता है। दूसरा है गुण और गुणी, गुण और द्रव्य के मध्य समवाय संबंध होता है। तीसरा है क्रिया और द्रव्य, इनके मध्य भी समवाय संबंध होता है। चौथा है जाति और व्यक्ति, इनके मध्य भी समवाय संबंध होता है। पांचवा है नित्य द्रव्य और विशेष, विशेष और नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्यों में विशेष समवाय संबंध से रहता है। इन 5 पदार्थों में समवाय संबंध होता है। यह नित्य संबंध